हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं भाई? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जो आज हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है लेंस। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों? लेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं प्यारे साथियों कि लेंस वही क्या होता है। लेंस क्या होता है? तो प्यारे साथियों, जो लेंस है एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी एक या दोनों सतह जिसकी एक या दोनों सतह गोलीय होती हैं। वही क्या कहलाता है प्यारे साथियों? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। आगे बात करें प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि जो दर्पण होते हैं वो तो प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करते हैं। किस पर? अपवर्तन पर। ठीक है प्यारे साथियों, पहले लेंस की परिभाषा देखते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी जिसकी एक या दोनों सतह एक या दोनों सतह गोलीय हो। कैसे हो प्यारे साथियों? दोनों सतह गोलीय हो। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या दोनों सतह गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। प्यारे साथियों, जो लेंस होते हैं, ध्यान रखना नोट में इंपॉर्टेंट रहती है कि लेंस लेंस प्रकाश के लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करती है पर कार्य करते हैं। लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, करते हैं। दूसरा नोट ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहीं पे डलवा रहा हूं, पहले भी डलवा चुका हूं। जब दर्पण, किसकी बात करें प्यारे साथियों? दर्पण दर्पण प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते हैं, जबकि कौन? दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, दर्पण किस पर कार्य करते हैं? प्रकाश के परावर्तन। जबकि लेंस किस पर कार्य करते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। किस पर प्यारे साथियों? प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, जो लेंस होते हैं, लेंस टू टाइप्स यानी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे साथियों? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे साथियों, वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। दूसरा नाम बोले तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया प्यारे साथियों? कॉन्वेक्स लेंस। ये तो हो गया पहला। दूसरे की बात करें प्यारे साथियों, तो दूसरा होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस। ठीक है प्यारे साथियों, कॉनकेव कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना,
वह लेंस जो बीच में से तो क्या हो, मोटा हो, और किनारों से पतला हो। ये हो गया प्यारे साथियों इसमें प्राकर्षिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बिंदु। क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र बिंदु, जिसको प्यारे साथियों ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ के नाम से जाना जाता है। ये प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस होता है, प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस होता है वो, वापस देखो, उत्तल लेंस प्यारे साथियों किनारों से तो पतला होता है। कहाँ से प्यारे साथियों, किनारों से पतला होता है, जबकि बीच में से मोटा होता है। कहाँ से प्यारे साथियों, मोटा होता है, किनारों से तो पतला। ये हो गया प्यारे साथियों इसमें प्राकर्षिक केंद्र बिंदु, प्रकाशिक केंद्र बिंदु, जिसको कहते हैं प्यारे साथियों ओ। किस नाम से जानते हैं, ओ। ठीक है। और अब बात करते हैं प्यारे साथियों उत्तल लेंस की। जो उत्तल लेंस है बीच में से पतला होता है प्यारे साथियों, और किनारों से चौड़ा होता है या मोटा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, बीच में से तो पतला होता है। देखो प्यारे साथियों, बीच में से तो पतला, इधर किनारों से पतला है। जो अवतल लेंस है वो बीच में से पतला, इसका प्राकर्षिक केंद्र बिंदु ये हो गया, जिसको किस नाम से जानते हैं, ओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, ओ के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं दोनों के बारे में साथ साथ देखते हुए चलेंगे। हमारा एक साइड तो हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया प्यारे साथियों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दूसरी साइड हो गया प्यारे साथियों अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और इसको बोलते हैं प्यारे साथियों कॉन्वेक्स। अब बात करते हैं प्यारे साथियों इनका पहला पॉइंट। बात करते हैं पहला पॉइंट क्या होता है प्यारे साथियों। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, प्यारे साथियों उत्तल लेंस बीच में से, बीच में से मोटा व किनारों से, व किनारों से पतला होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों, किनारों से पतला होता है। ठीक है प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। जो प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस है वो बीच में से तो क्या होगा, मोटा होगा, और किनारों से क्या होगा प्यारे साथियों, पतला होगा। बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में से तो प्यारे साथियों, बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है। वह किनारों से मोटा होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों, मोटा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अवतल लेंस बीच में से तो मोटा होगा और किनारों से पतला होगा। ये प्यारे साथियों अवतल लेंस हो गया, और यह उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। और ये अवतल लेंस। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं प्यारे साथियों। उत्तल लेंस के सामने जब प्रकाश की किरण आती है, उत्तल लेंस के सामने प्यारे साथियों जब प्रकाश की किरण आती है, तो अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर
किसी एक बिंदु पर मिलेगी, यानी अभिसरित होगी। क्या होगी प्यारे साथियों? अभिसारित होगी। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है और उत्तल लेंस में पड़ने के बाद, उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद यानी अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर प्यारे साथियों? एक बिंदु पर अभिसारित होगी, होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वापस ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, किसके बाद प्यारे साथियों? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर उत्तल, प्यारे साथियों सॉरी एक मिनट, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? एक बिंदु पर मिलाता है। वापस ध्यान दो, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, यानी उत्तल लेंस के सामने जैसे ही प्रकाश की किरण आती है तो उन प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद, किसके बाद प्यारे साथियों? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? एक बिंदु पर मिलाता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अभिसारी लेंस कहते हैं। वापस समझो प्यारे साथियों, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस पर जैसे ही प्रकाश की किरणें आई तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है। जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। समझना प्यारे साथियों कैसे मिलाता है। ये मान लो प्यारे साथियों आपके सामने उत्तल दर्पण, वो उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। तो प्यारे साथियों उत्तल लेंस ये एक्सिस हो गया, यानी मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे F1 हो गया, 2F1, 2F2। प्यारे साथियों ये मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्यारे साथियों उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण आती है तो अपवर्तन के बाद, कहां पे प्यारे साथियों? अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? एक ही बिंदु पर मिलाता है। यहां पे ये मिला देगा, यानी जब कोई प्रकाश की किरण आती है उत्तल लेंस के सामने, किसके सामने प्यारे साथियों? उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण डाली जाती है उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक ही न एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस,
अवतल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद फैला देता है, फैला देता है। इसलिए इसे, फैला देता है इसलिए इसे, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है प्यारे साथियों? प्रकाश किरणों को फैलाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्यारे साथियों? अवतल लेंस। और जो उत्तल लेंस है प्यारे साथियों, ये प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है। कहां पे? एक ही बिंदु पर मिलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं इनके तीसरे पॉइंट के बारे में प्यारे साथियों। उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, वो वही कंडीशन रहती है जो अवतल दर्पण में थी। किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है प्यारे साथियों, यानी वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। मैंने बताया प्यारे साथियों, वास्तविक के साथ हमेशा क्या आएगा? उल्टा। वास्तविक क्या होता है? जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो तो होती है वास्तविक। और आभासी क्या होता है प्यारे साथियों? जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या होता है प्यारे साथियों? आभासी। और आभासी के साथ हमेशा क्या आएगा? सीधा आएगा। क्या आएगा? सीधा आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो उत्तल लेंस में जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो रहेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बराबर, छोटा बराबर बड़ा। और एक कंडीशन ऐसी रहेगी प्यारे साथियों, अपवाद के तौर पर इसमें, जहां पे बनेगा आभासी और सीधा, आभासी, सीधा व बड़ा। कैसे बनेगा प्यारे साथियों? आभासी, सीधा और बड़ा। अवतल लेंस की बात करते हैं प्यारे साथियों। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं प्यारे साथियों, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब की जो कंडीशन होती है प्यारे साथियों, प्रतिबिंब की जो कंडीशन होती है, तो प्यारे साथियों इसमें बनता है आभासी, आभासी, सीधा वह वस्तु से छोटा, वह वस्तु से छोटा। ठीक है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनेंगे वो बनेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और एक कंडीशन के लिए अपवाद होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? अपवाद होता है। वहां पे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। जबकि अवतल लेंस में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला नियम देखते हैं, चौथा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है प्यारे साथियों? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक होती है। बात करते हैं प्यारे साथियों चौथी कंडीशन,
अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है प्यारे साथियों। कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है प्यारे साथियों? ऋणात्मक या नेगेटिव होती है। ठीक है प्यारे साथियों, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की जो कंडीशन होती है, यानी किस किस कंडीशन में प्रतिबिंब बनते हैं, तो प्यारे साथियों वास्तविक उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा और बड़ा बनेगा। एक कंडीशन ऐसी रहेगी जहां पे आभासी सीधा और बड़ा बनता है। अवतल लेंस में प्यारे साथियों आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। किससे छोटा प्यारे साथियों? वस्तु से छोटा। ठीक है प्यारे साथियों, बात करते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। करते हैं प्यारे साथियों कि उत्तल लेंस का उपयोग कहां पे किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, तो प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि रोग का निवारण करने में, रोग का निवारण करने में। यानी जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि रोग हुआ है उनका जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। दूसरा देखते हैं प्यारे साथियों, सामान्य, प्यारे साथियों जो सामान्य कैमरे होते हैं, क्या होते हैं? कैमरे। उनमें भी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो लेंस का। सामान्य कैमरों में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। एक दूरदर्शी में भी, किसमें प्यारे साथियों? दूरदर्शी में भी कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी हो गया, एंडोस्कोप हो गया, क्या हो गया प्यारे साथियों? एंडोस्कोप। इन सभी में कौन से लेंस का कार्य हो यानी प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। यानी दूरदृष्टि रोग का निवारण करने वाले व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। सामान्य कैमरों में भी कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। दूरदर्शी में भी कौन सा लेंस लगा रहता है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। और एंडोस्कोप में भी कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। बात करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग। तो इसका प्यारे साथियों एक तो उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष रोग, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में। निवारण का मतलब प्यारे साथियों, अगर जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है तो उनके चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा प्यारे साथियों अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्यारे साथियों? अवतल लेंस। ठीक है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। सामान्य कैमरों में उत्तल लेंस, दूरदर्शी में उत्तल लेंस, एंडोस्कोप में उत्तल लेंस। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, नोट की चीज रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी प्यारे साथियों। वायु में पानी का बुलबुला, वायु में पानी का बुलबुला, वायु में पानी का बुलबुला वह, दूसरा है
कांच में, कांच में पानी का बुलबुला। प्यारे साथियों, एक तो है वायु में पानी का बुलबुला और एक है कांच में पानी का बुलबुला। अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह, की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। जो पानी का जो बुलबुला है, प्यारे साथियों एक मिनट, वायु, एक मिनट। पानी में वायु का बुलबुला, पानी में वायु का बुलबुला और कांच में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि वायु में पानी, जबकि वायु में पानी का बुलबुला, वायु में पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह, किस लेंस की तरह प्यारे साथियों? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है प्यारे साथियों, व्यवहार करता है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों, जो पानी में वायु का बुलबुला है, कांच में पानी का बुलबुला है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। वायु में पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, और अब अगला टॉपिक होता है हमारा उत्तल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से बनने वाले, बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान देना प्यारे साथियों, ये हमारे पास उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? उत्तल लेंस। ये इसका प्राकर्षिक या प्रकाशिक, प्राकर्षिक नहीं प्यारे साथियों, प्रकाशिक केंद्र बिंदु हो गया। प्रकाशिक केंद्र बिंदु, जिसको किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? इसको इधर लिख देते हैं, यानी ये हो गया प्यारे साथियों प्रकाशिक केंद्र बिंदु ओ। ये प्यारे साथियों एक्सिस प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, अब प्यारे साथियों जो मुख्य फोकस होता है, इसमें लेंस में मुख्य फोकस को F1 से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को प्यारे साथियों F2 से दर्शाते हैं, 2F2। ठीक है प्यारे साथियों, ये अनंत हो गया। इधर बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे जो मुख्य फोकस होगा प्यारे साथियों F2 रहेगा। क्या रहेगा? F2। इधर जो वक्रता के अंदर रहेगा प्यारे साथियों वो रहेगा 2F2, 2F2। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखते हैं। मैंने प्यारे साथियों चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। किधर रखेंगे? बाईं ओर। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कहां पे रखी हुई है प्यारे साथियों? अनंत पर। मैं वस्तु को प्यारे साथियों वही ए नाम दे रहा हूं। कोई ए नाम की वस्तु है, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी है। कहां पे रखी है प्यारे साथियों? अनंत पर रखी है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा प्यारे साथियों, वो कहां पे बनेगा प्यारे साथियों? F2 पर बनेगा। कहां पे बनेगा? F2 पर बनेगा प्यारे साथियों। कैसा बनेगा? F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा प्यारे साथियों, वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? बिंदु के आकार का। वापस सुनो, उत्तल लेंस के सामने, किसके सामने प्यारे साथियों?
उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पर। और मैंने वस्तु ए माना। क्या माना प्यारे साथियों? वस्तु ए अगर अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा प्यारे साथियों F2 पर। कहाँ पे बनेगा? F2 पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? बिंदु के आकार का। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर वस्तु रखी हो 2F2 वह अनंत के मध्य, वस्तु हो गई बी। क्या हो गई? बी। तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2, जो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2F2 और F2 के मध्य, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे साथियों? यहाँ पे बनेगा F2 और 2F2 के मध्य। प्यारे साथियों इसको ये बोल सकता है कि वस्तु 2F2 से परे है। कहाँ पे है? परे। यानी वस्तु अनंत और 2F2 के मध्य है। कौन सी वस्तु? बी। तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं प्यारे साथियों, अगर वस्तु उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2F2 पर रखी है, वस्तु क्या है? सी। तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? 2F2 पर। कहां पे बनेगा प्यारे साथियों? 2F2 पर। कहां पे बनेगा प्यारे साथियों? प्यारे साथियों इसको बोलते हैं F1, 2F1। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखी है तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2F2 पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? बराबर बनेगा। ठीक है। चौथी कंडीशन होती है प्यारे साथियों, अगर वस्तु 2F1 और F1 के मध्य है, वस्तु डी 2F1 और F1 के मध्य है, तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 और अनंत के मध्य बनेगा। कहां पे बनेगा? 2F2 और अनंत के मध्य। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है प्यारे साथियों। अगली कंडीशन देखते हैं, अगर वस्तु F1 पर रखी है, वस्तु डी वो ई कहाँ रखी है? F1 पर। तो प्यारे साथियों जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। कहां पे बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? अत्यधिक बड़ा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब प्यारे साथियों जो एक कंडीशन होती है वो क्या होती है? एक कंडीशन रह गई प्यारे साथियों, वो क्या होती है? इसको ध्यान से समझना प्यारे साथियों। अगली जो कंडीशन होती है, छठी कंडीशन, वो होती है कि वस्तु प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या? ओ और F1 के मध्य रखी है। कहां पे रखी है प्यारे साथियों? प्रकाशिक केंद्र F1 और प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य रखी है। यहां पे रख दी प्यारे साथियों वस्तु कौन सी? F। कौन सी? F। तो प्यारे साथियों जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तरफ बनेगा। प्यारे साथियों अगर वस्तु प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य रखी है तो प्यारे साथियों प्रतिबिंब भी वस्तु की तरफ ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी इधर की ओर ही बनेगा। यहां लिख रहा हूं प्यारे साथियों, वस्तु की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? वस्तु की तरफ। छठी कंडीशन का प्रतिबिंब कहां बनेगा प्यारे साथियों? वस्तु की तरफ।
आभासी बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे साथियों? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रत्येक ज्ञात करना। देख लो प्यारे साथियों, वापस एक मिनट। ये हमारे सामने उत्तल लेंस हो गया। क्या हो गया? उत्तल लेंस। इसमें हमारी 6 कंडीशन, जिनमें से 5 कंडीशनों में तो वास्तविक उल्टा ही आता है, जबकि एक कंडीशन ऐसी होती है वहां पे जो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। कैसा बनता है प्यारे साथियों? आभासी सीधा बनता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में। जय भारत।